इस लाइन के जो लोग हैं वो ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है। उन्होंने काम किया होता है थोड़ा सा और एटीट्यूड इतना ज़्यादा होता है उनमें, बहुत ज़्यादा होता है एटीट्यूड। तो लगता नहीं है कोई लड़की इतनी देखने में भी इतनी स्मार्ट हो कि उसमें एटीट्यूड होना चाहिए, पर वो होता है। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना होस्ट कैम सिंह। दोस्तों, कैमरा के पीछे जो रियल जर्नी होती है वो ऑडियंस तक बहुत कम पहुंचती है। तो हम आज ग्लैमर की नहीं, रियलिटी की बात करेंगे विद नैन्सी अरोड़ा। नैन्सी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपने मुझे अपने चैनल और अपने इस प्रोग्राम में बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक्स करती हूँ आपका। थैंक यू सो मच। नैन्सी जी, आपकी ये जो जर्नी है मीडिया की और एक्टिंग की, कब स्टार्ट हुई? काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 14 ईयर्स हो चुके हैं। तो कैसे शुरुआत हुई, मैं किस तरह से आप इस लाइन में एंटर हुए? सर एक्चुअली सबसे पहले मैं जैसे स्टार्टिंग में पसंद करती थी इस लाइन में आना, पर मेरे घर वाले मुझे कहते थे जैसे मेरी हाइट है कि नहीं तू नहीं आ सकती, तेरे को कौन लेगा, छोटी सी हाइट है, तेरे को कौन फिल्म में लेगा, कोई गाने में लेगा। तो मैंने अपने मन में से वो क्रेज़ ख़त्म कर दिया, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे जैसे घर वालों ने बताया। तो मुझे खुद ही ऑफ़र आई, मैं सैलून में जॉब करती थी, तो मुझे ऐसे ऑफ़र आई कि जैसे न्यूज़ एंकर की। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी कैमरा ब्यूटी अच्छी आ रही है, उन्होंने ऐड शूट किया, तो मुझे ऑफ़र आई कि आपकी कैमरा ब्यूटी अच्छी है तो हमारे यहाँ पे न्यूज़ एंकर की जॉब की वैकेंसी है, तो आप अगर जाना चाहते हो तो आप हमें बताइए, हम आपको वहाँ पे जॉब ज्वाइन करवाते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मुझे तो बहुत शौक़ है। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कैमरे के आगे की। तो नैन्सी जी, आप कैमरा के आगे जो मैं जानता हूँ, आप एक्टिंग करती हैं, मॉडलिंग करती हैं और शोज़ होस्ट भी करती हैं, और क्या क्या करती हैं आप? जैसे मैं व्लॉगर्स भी हूँ, तो अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया है व्लॉगिंग बनाना। ये ट्रैवल व्लॉग्स या डेली व्लॉग्स? बस डेली व्लॉग्स। ओके, और ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाती हूँ मैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री भी करती हूँ, और साथ में जैसे इन्फ्लुएंसर भी हूँ मैं। इन्फ्लुएंसर, राइट। तो बहुत फ़नी रील्स मैं बनाती हूँ, इंस्टाग्राम में मेरी बहुत आती है फ़नी रील्स। तो जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, संता बंता जी जो अभी शुगली जुगली के नाम से जाने जाते हैं, और चाचा बिश्ना जी, पोटू शाह जी, पोला कॉमेडियन, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जैसे है, जैसे लुधियाना में है इन्फ्लुएंसर्स, या फिर मोहाली में है जस्ट टिल्लो, या फिर दीप, बहुत फेमस है ये सारे, राणा, इन सब के साथ राज, इन सब के साथ मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ फ़नी। तो उनके साथ मुझे वीडियोस बनाने का बहुत फ़ायदा हुआ, तो अभी लोग मुझे जानने लगे हैं। मैं मार्केट में जाती हूँ, जो मुझे चाहिए था ना, कि खुद लोग मुझे आके कहते हैं कि आपकी हमने वीडियो देखी थी, तो हमें आपकी वीडियोस बहुत पसंद आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ जान के। तो नैन्सी जी, जो आज की नैन्सी है और जो स्टार्टिंग में नैन्सी थी, उसमें डिफरेंस क्या है? सर बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे, ये भी सवाल किसी ने नहीं पूछा आज तक, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस सवाल का जवाब तो मैं बहुत अच्छे तरीके से दूंगी आपको। पहले वाली नैन्सी थी ना, जो स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की, वो इतनी डरपोक टाइप की थी ना। सीरियसली मुझे अगर कोई कुछ कह देता था ना तो मैं रोने लग जाती थी। डर लगने लग जाता था कि हाय अब मैं घर कैसे जाऊंगी, इसका सामना कैसे करूंगी, और मुझे उस बंदे से डर लगने लग जाता था, ऐसी थी मैं। तो धीरे धीरे मैं इस लाइन में आई, इस लाइन ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया कर दिया। आज की डेट में मैं किसी से नहीं डरती। तो ये मेंटली स्ट्रांग कैसे हुए आप? बस इस प्रोफेशन ने स्ट्रांग बना दिया लोगों के, जो मुझे जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, शूट पे हम अच्छा नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, तो उन्होंने हमें डांटा, उन्होंने हमें समझाया। तो पहले तब भी मैं रोने लग जाती थी कि हाय मुझे डायरेक्टर ने डांट दिया सबके सामने। तो होता है ना, जैसे नई नई लड़की आई है इस लाइन में या लड़का आया, तो वो रोने लग जाता था कि हाय मेरी सबके सामने बेइज्जती करती। पर वो बेइज्जती नहीं होती थी, वो हमारे भले के लिए हमें समझाया जाता था, और उसी चीज़ से आज हम ये चीज़ें सीखे हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस उन्होंने बढ़ाया। तो ये सक्सेस ने आपको चेंज किया या मैच्योर किया? दोनों ही कह सकते हैं, चेंज भी कर दिया और मैच्योर भी कर दिया। अच्छा, आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे? बिल्कुल भी नहीं। कारण आपको भी पता ही, आप इस लाइन में हो, इस लाइन के जो लोग हैं वो ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है। पर बहुत सारे लोग सभी लोग ऐसे हैं? क्या सभी लोग ऐसे हैं? नहीं, आपके जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। ये सुना था आपके मुंह से। नहीं, सच में, सीरियसली ऑफ कैमरा भी मैं यही कहती हूँ कि मुझे कैम सर बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। तो वैसे जो बाकी इंडस्ट्री की ओवरऑल बात करते हैं, तो उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते आप? बेसिकली ये बताना ज़रूरी है ऑडियंस को। एक तो सबसे पहले ट्रस्ट ना करने का कारण ये भी है कि हम सेट पे जाते हैं तो हमें मिस गाइड किया जाता है फ़ोन पे
कि आप आ जाइए, एक ही मॉडल होएगी गाने में शूट पे। Okay. तो वहाँ पे हमारी जगह पे 2 लड़कियाँ बुलाई होती हैं, एक मैं होती हूँ, एक दूसरी लड़की होती है, या कभी कभार तीसरी भी होती है। तो हमें बुलाया है एज ए मेन लीड बोल के। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि भाई एक ही लड़की है ना, तो मैं ही हूँ ना मेन लीड पे। अगर आपने करवाना है तो आप सच बोल के बुलाइए ना, आप झूठ बोल के क्यों बुला रहे हो? आप किसी और लड़की को हायर कर लो। मुझे नई चीज़ ये एक्सेप्ट मैं नहीं करना चाहती, तो ये मेरी अपनी पर्सनली है कि मैं इसको नहीं करना चाहती कि यहाँ पे साइड में ना करूँ, क्योंकि शुरू से मैंने बड़ी फीचर मूवीज़ भी की हैं, शॉर्ट मूवीज़ भी की हैं, शुरू से मैंने गाने भी किए हैं, मेन लीड पे किया है। You तो just मेरा want to be हमेशा- in the center of attraction. हाँ जी। क्यों ऐसा? या आप अकेले ही क्योंकि- चाहोगे और साथ में ना हो, ऐसा क्या? क्या आपको नहीं, कंपटीशन हो- डर लगता है? हो। ये 2 बातें हैं। हाँ जी। कंपटीशन डर लगता है, जेलसी है, नहीं। या यू वांट कि मैं अकेली ही हूँ बिकॉज मैंने काम किया है, आई नीड माय रिस्पेक्ट। क्या है इसका नहीं, रीजन? आपका ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे सवाल। ये चीज़ का मैं जवाब भी देना चाहूँगी जी, जरूरी। आपको बहुत। मतलब नहीं, ना मुझे जेलसी है किसी लड़की से, ना मुझे उसका ये है कि मैं ही दिखनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि मतलब मैं बहुत बढ़िया करूँगी, मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा भी नहीं है। ये है कि अगर फिल्म में 3 लड़कियां हैं पैरेलल लीड, वो भी मैंने फिल्में की हैं, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मेन लीड होना चाहिए, मतलब 3 लड़कियां मेन पे है, 4 लड़कियां मेन पे है, 2 लड़कियां मेन पे है। जैसे हमने भी फिल्म की थी, हुन भोग ही पहन के, असली पंजाब की है, और किन्ना कर दिया प्यार ही की है, और या फिर एक बारी हाँ कर दे की है, ड्रामेबाज कलाकार फिल्में की हैं, उन सब में ऐसा ही है मेरा रोल। और भी मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, तो जो फिल्में अभी आई नहीं हैं, जो आ चुकी हैं उनके नाम बताए मैंने आपको, वो सारी फिल्में पैरेलल लीड है। तो अभी वो यूट्यूब चैनल में भी पड़ी है हमारी, हुन तक होगे पहन के नहीं पड़ी होगी, क्योंकि वो अभी चौपाल में है जो आपने बताया। जी जी। तो इसमें मेरा पैरेलल लीड ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, पैरेलल लीड हो तो सेकंड लीड चलेगा, ना हो, सेकंड लीड भी चलेगा, पर वो कुछ दम होना चाहिए कैरेक्टर में। राइट। कि ये चीज़ का मेन मोटिव ये है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं ही दिखनी चाहिए, या ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हूँ। नहीं, मैं आज भी सीख रही हूँ, मैं इतनी बढ़िया एक्ट्रेस नहीं हूँ। ये आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी बन चुकी हूँ मैं। ठीक है, प्यार की वजह से आपके। पर मैं अपने आप को आज भी यही सोचती हूँ कि अभी मैंने बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से, आपके तो प्यार से। ऐसे आपने तो बहुत अच्छी बातें की आपने। जैसे लेकिन आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो क्या लड़कियों में जेलसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने फील कभी की जेलसी बहुत आपके साथ ज़्यादा। हुआ हो ऐसा कुछ? कुछ शूट्स पे मैं जाती हूँ तो 2 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियाँ हैं, तो अच्छी सपोर्ट है, प्यार करती हैं आपस में। जैसे मैं एक मॉडल का नाम लेना चाहूँगी, वो लुधियाना से है, रोजी अरोड़ा। शी इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छी फ्रेंड होगी मेरी ना? बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। मतलब वो उसमें मैंने देखा, ऐसा लड़की को देखा कि जेलसी नहीं है। एक तनु है, नई नई आई है इस लाइन में, तो वो मुझे एक शूट के सेट पे मिली, तो वो मुझे बोली कि मैंने आपका नाम सुना है, मैं आपकी फ़ैन हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मुझे ऐसा अच्छा लगा कि उसने डायरेक्टर से, कैमरामैन से मेरी तारीफ़ें सुनी, तो वो आज मुझे पसंद कर रही है, वो मेरे से इंस्पायर हो रही है, तो मेरे से कुछ सीखना चाहती है। तो मैंने सोचा हाँ श्योर, मैं आपको सिखाऊंगी, जो भी आप पूछोगे मैं आपको गाइड करूंगी, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए, कैसे नहीं। तो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, जैसे कई सेट्स पे लड़कियां होती हैं, उन्होंने काम किया होता है थोड़ा सा, और एटीट्यूड इतना ज़्यादा होता है उनमें कि जैसे मैं जाती हूँ, मैं तो डाउन टू अर्थ ही रहती हूँ, तो वो जाती हैं तो इतना एटीट्यूड होता है जैसे पता नहीं ये बहुत प्रोफेशनली हैं, बहुत ज़्यादा होता है एटीट्यूड। तो लगता नहीं है कोई लड़की इतनी देखने में भी इतनी स्मार्ट हो कि उसमें एटीट्यूड होना चाहिए, पर वो होता है। ये बातें नहीं अच्छी लगती बस। सनी जी, अब बात हम करते हैं ये जो इंडस्ट्री है, इसमें मेकअप के, आप जैसे बता रहे थे कि आपने पहले मेकअप भी किया, आपने लोगों को, वो सैलून में भी काम करती थी आप, तो ये इंडस्ट्री है, ये लड़कियों से अनफेयर नहीं है कि उनको मेकअप के बिना इंट्रोड्यूस नहीं करते? मेकअप बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, उनको शक्ल ही चेंज कर दी जाती है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? सर आजकल जैसे पहले तो बहुत सारे मेकअप करते रहते थे, मैं भी करवा लेती थी, पर आजकल मैं ना थोड़ा मेकअप को अवॉइड करती हूँ। जैसे मैं फ़नी रील्स बनाती हूँ, या वैसे मैं जैसे शूट्स करती हूँ छोटे मोटे, तो जैसे छोटे छोटे फ़नी वीडियोस होते हैं, तो कुछ हम वैसे शूट्स कर लेते हैं। जैसे एंकरिंग करती हूँ, उसमें मैं शूट्स पे मैं नहीं करती मेकअप, बिल्कुल नहीं करती। नहीं, आप नहीं करते? हाँ, जैसे कोई ऐसा कभी शूट होता है ना, जैसे वीडियो सॉन्ग शूट है या फिल्म का शूट है, बहुत ज़्यादा कम, मैं बोलती हूँ कि बेस बहुत कम लगाना, क्योंकि आजकल का टाइम वो आ चुका है, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट आ चुके हैं मार्केट में। लड़कियों को ग्लोइंग के लिए, स्किन केयर के लिए इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि मेकअप की ज़रूरत है नहीं। पहले लड़कों के बारे में बोलते थे कि नेचुरल ब्यूटी है,
ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो लड़कियां भी आजकल मेकअप बहुत अवॉइड कर रही हैं, मैं भी खुद अवॉइड करती हूँ। लेकिन हम देखते हैं ना, जैसे ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनमें फिल्टर्स आते हैं, तो ये लोग सभी फिल्टर लगा के ट्राई टू लुक डिफरेंट इन सेंस कि उनका डार्क स्किन है वो फेयर दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी अगर कोई और स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो वो स्मूथ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये सिस्टम सही लग रहा है आपको, कि लोग अपने आप से रियलिटी से दूर नहीं जा रहे, आपको लगता है? हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि रियलिटी नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आज ये कॉम्प्लेक्सेस हैं लोगों के अंदर, या लोगों में हीन भावना इतनी भर चुकी है कि वो खुद को दिखाना चाहते ही नहीं, दुनिया के सामने आना चाहते ही नहीं, तो ये से डिप्रेशन बढ़ेगा नहीं, आपको लगता है? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी परसों की ही बात बताती हूँ कि सिंगर का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था जी। तो वो कह रहा है मुझे गोरा कर दो। तो गोरा तो नहीं हो सकता, कुछ टोन लाइट दिखेगा वो, तो उसके हम वाइट मेकअप नहीं कर सकते, उसका बेस उस हिसाब से करेंगे। जैसे थोड़ी सी मेकअप की नॉलेज तो रखती हूँ मैं। कई शूट्स होते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुलाते, तो वो बोलते हैं कि आपको आता ही है, खुद ही कर देना, पर वो एक एडजस्टमेंट करते हैं तो हम कर लेते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, मेकअप सबसे बेस्ट होता है शूट्स के लिए, तो वो होना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ डार्क सर्कल्स होते हैं, हमारी नींदें पूरी नहीं होती, फ्रैकल्स होते हैं, कईयों की कोई प्रॉब्लम होती है तो लिपस्टिक लगानी ज़रूरी होती है, ब्लशर लगाना ज़रूरी होता है, तो आइज़ का मेकअप बहुत ज़रूरी होता है। आजकल तो हर चीज़ आर्टिफिशियल आ चुकी है, हेयर एक्सटेंशन करा लो, आई लैशेस करवा लो, पर वो कराना नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे जैसे मेकअप आर्टिस्ट की एडवाइस ली, मैं भी करवाने वाली थी, पर अपने में नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना? मैंने कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ मॉडल को जानता हूँ जिन्होंने करवाई और वो काम भी कर चुके हैं मेरे से जैसे। तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है बेसिकली? यस, मैंने जितना से पूछा तो वो कह रहे कि हेयर एक्सटेंशन करा लो, 50,000 का खर्चा आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं करवा लेती हूँ। तो मैंने 50,000 चलो सोचा कि जो पड़ा है उसको नहीं छेड़ना, अलग से जोड़ के ना इसको फिर करवाती हूँ, टाइम देती हूँ थोड़ा सा अपने आप को कि दोबारा से जोड़ूंगी फिर करवाऊंगी। तो टाइम लिया हुआ था टाइम कि चलो मैं करवाऊंगी। तो जब किसी शूट के सेट पे गई तो मेकअप आर्टिस्ट मेरा उससे पूछ लिया, किसी मॉडल से पूछ लिया, किसी इन्फ्लुएंसर ने मुझे बता दिया, कहते नहीं मत करवाना। मैं क्यों क्या हुआ? कहते वो पिछली मॉडल आई थी, उस बहुत तो यहाँ से गंजी होने लग गई। हेयर एक्सटेंशन जो खींचते हैं ना बाल तो टूटते हैं, वो यहाँ से फिर गंजे हो जाते हैं। तो आपको भी यही कहना चाहूँगी, मत करवाना ये चीज़ें, आर्टिफिशियल ही अच्छी लगती हैं। हेयर एक्सटेंशन आती है टेम्परेरी, वो लगा लो। ऐसे ही हेयर एक्सटेंशन की जगह अगर हम आई लैशेज एक्सटेंशन लगवाती हैं, वो भी मैंने करवानी थी, सोचा था करवा लूँ, तो वो भी मैंने पूछा, वो कहते नहीं ये तो अपनी पलकें भी झाड़ देती हैं। तो इससे बेस्ट है कि आपकी अपनी आंखें हैं तो आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाओ, तो आपकी लैशेज ही हैवी हो जाएंगी। ओके, सो आपने जो तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि आयुर्वेदिक नुस्खे करने चाहिए, वो बेस्ट रहते हैं, वो लाइफ टाइम रहते हैं। ओके, तो ऐसी ही बात बताइए मुझे कि आप अपनी अब लाइफ में अभी आप सिंगल हैं या इन रिलेशनशिप हैं इस समय? आप ना सिंगल कह सकते हैं ना कह सकते हैं रिलेशनशिप में। ये कैसा रिलेशनशिप है मैम? आजकल मैंने सुना सिचुएशनशिप होती है, नैनोशिप होती है, बेंचिंग होती है, और ये कौन सा आपने बताया? ना रिलेशनशिप है ना नहीं है। इसलिए ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ अब। ओके। पहले मैं अपने आप से इतना प्यार नहीं करती थी। इन रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। यस। ओके। अपने आप से प्यार करो। क्यों, तो क्या ट्रस्ट इश्यूज आपके मन में, ट्रस्ट इश्यूज आ गए इसलिए ऐसा हुआ? यस। या वो कैसे, कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ जी, पहली लाइफ में जैसे हुआ कि बताया आपको, धोखा हुआ था, तो उसके बाद एक एंगेजमेंट हुई थी मेरी, अमेरिका का लड़का था, तो मुझे पता नहीं था, वो सिंगर ही था वो भी, तो उसका इतना नाम नहीं था, हमें उसका नाम भी बताने का क्या फायदा, जरूरत भी नहीं है, हम चाहते भी नहीं। जी जी जी। दिमाग से क्रैक, साइको। तो उसके बारे में मुझे बहुत सारी लड़कियों के कॉल्स आए, जैसे वो प्रोफेशनल मॉडल्स, कोई चंडीगढ़ से, कोई लुधियाना से, कहते आपने उसके साथ एंगेजमेंट की है? मैंने कहा हाँ जी। तो वो तो क्रैक है, मैंने नहीं माना, तो उन्होंने मुझे कुछ सिम्टम्स बताए, उसके यहाँ पे निशान है, उसके यहाँ पे निशान है। मैंने कहा यस, ये तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर इतना स्मार्ट लड़का था, उसको क्या ज़रूरत है कि मतलब ऐसी ऐसी लड़की भी उसने पसंद की हुई है जिनकी कोई ब्यूटी नहीं है, जिनको देखने का मन नहीं करता। मैं नहीं ये चीज़ कहती, कोई बदसूरत नहीं होता, सारे अपनी जगह स्मार्ट होते हैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि ले उसने तो उसके साथ भी इंगेजमेंट करी, उसने उसके साथ मांग में सिंदूर भर दिया, उसने उसके मंगलसूत्र डाल दिया, उसकी तो ब्यूटी नहीं है, वो तो सुंदर ही नहीं है, तो फिर वो क्या शादी करेगा किसी के साथ? तो जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो सिम्टम्स बताए कि तुम्हारे साथ ऐसे बात करता है, वो ऐसे ऐसे रिएक्शन होते हैं, उसकी ऐसी हरकतें होती हैं। तो मैंने बोला ये बातें तो सच कह रही हैं। तो फिर मैंने उन चीज़ों पे थोड़ा गौर किया, नोटिस किया,
तो मुझे उस पर ट्रस्ट थोड़ा कम होने लग गया। उसने मेरा प्रोफेशन छुड़वा दिया था कि मैं तेरे को ना हर मंथ पेमेंट डालूंगा, तू काम मत कर। ये भी गलत बात है, मैं घर में मुझे बिठा दिया, मेरा दिमाग होने लग गया क्रैक। थोड़ा सा मैं भी उसकी जगह ना वही लेने लग गई कि मैं डिप्रेशन में जाने लग गई। तब उस टाइम की बात बता रही हूँ। मैं तब चलाती होती सारे, मतलब सबको पता है कि मैं उस टाइम चलाती थी साइकिल, पिंक कलर का साइकिल होता था मेरे पास। तो सभी ने मुझे फेमस किया। फिटनेस के लिए चलाते थे या वैसे ही वैसे मेरे पास एक कन्वेंस होती थी साइकिल। ज़्यादा मतलब हाई फाई फैमिली से नहीं थी मैं जी, तो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो साइकिल का शौक था। एक्टिवा मैं चला नहीं पाती थी, लेने को तो एक्टिवा भी लेके दे सकते थे घर वाले, है भी थी, पर एक्टिवा मम्मी चलाते थे। मेरे को डर लगता था। एक दो बार ना शूट पे मैंने एक्टिवा मार दी तो मेरे भी चोट लगी, उसकी गाड़ी भी मैंने ठोक दी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मेरा ट्रस्ट टूट गया कि मैं एक्टिवा नहीं चला सकती। हाइट मेरी छोटी है तो मेरे पैर नीचे नहीं जाते थे। तो उसके बाद मैंने साइकिल लिया। तो इतना साइकिल चलाया ना, तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं साइकिल पे जा रही थी, मेरे जीजू अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने मुझे रास्ते में देखा। तो मैं चाहती थी न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एंकर भी हूँ ना मैं फास्ट पे चैनल पे। जी जी जी। तो साइकिल पे जा रही हूँ डिप्रेशन में, मुझे पता ही नहीं मेरे आगे पीछे ट्रक आ रहा है बहुत बड़ा। तो मुझे नहीं पता लगा, शायद मैं ट्रक के नीचे आ भी सकती थी। सो नैन्सी जी, इन द एंड मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनके जवाब अपने रैपिड फायर में स्पीड से देना है। ठीक है। सोचना नहीं है, विल नॉट जज यू, विल नॉट जज एनीबॉडी, ठीक है? आपके जो आंसर होगा उसको कोई जज नहीं करेगा। सच बोलना है और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है आपने। यस। पहला है लॉयल्टी या एम्बिशन? लॉयल्टी। मनी और फेम? फेम। फेम या प्राइवेसी? फेम। ओके, ब्यूटी और पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी। एंड लव या करियर? कैरियर। इंटेलिजेंस या लुक्स? इंटेलिजेंस। वेरी नाइस। चलिए, ये हमारा रैपिड फायर राउंड था। और दोस्त नैन्सी जी, आपसे अभी भी खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी लास्ट बात पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे जो यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज हो, संदेश हो, आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनको मैसेज दे पाऊँ, क्योंकि अभी मैं भी सीख रही हूँ, मैं यही सोचती हूँ। पर मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस प्रोफेशन में आने का सोच रहे हैं तो आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ट्रस्ट करके और बंदे के बारे में इंक्वायरी लेकर ही इस लाइन में एंटर कीजिए। तो बिना ट्रस्ट के बंदे के साथ विश्वास मत कीजिए। जो ओनली गर्ल्स होती हैं वो विश्वास कर लेती है जल्दी हर एक बंदे का। तो लोगों का काम है आपको अंधविश्वास पे लेके जाना, और आप अंधविश्वास कर लेते हो। तो गलत लोगों को गाइड में मत आइए, गलत लोगों के हाथ में मत जाइए, क्योंकि गलत लोग आपको बहुत ही चीज़ों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देंगे और आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए सही रास्ता अपनाइए और सही लोगों के साथ काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच नैन्सी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इस इंडस्ट्री के बारे में रियलिटी बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई होप आपने ये पॉडकास्ट बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।